Assalamualaikum everyone and welcome back to another episode of KP's vlog. आज तो सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पिछले एपिसोड्स के बाद मुझे फीडबैक दिया ऑन आवर वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स. आप लोग का फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है सिंस यू नो दैट वी आर अ फेयरली न्यू टीवी शो दैट वी स्टार्टेड. सो आप लोग के फीडबैक से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप किस किस्म की लर्निंग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो ख़वातीन हज़रात, जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं एड्रेस करूँ वो है ऑनलाइन अर्निंग. सिंस यू ऑल नो दैट वी क्वारंटीन और हम सब आजकल अपने घरों में बैठे होते हैं. सो द बेस्ट वे टू अर्न वाइल वी आर सिटिंग बैक होम is to earn online. तो ख़वातीन हज़रात, मैं आज आप सबको बताऊंगी a few tips as to how we can sit back home and earn online. सबसे पहला जो है हमारा वो है freelancing. I'm sure that most of you do know what freelancing is, but those who might not know, मैं बताती हूँ. freelancing ये होता है कि जब आप project based काम करते हैं different companies के लिए, organizations के लिए, on the basis of the skills that you possess. और फ्रीलांसिंग की बहुत सी डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं. जो टॉप 2 हैं वो है फाइवर और वो है अपवर्क. और ये इन दोनों वेबसाइट्स का एक वास्ट मार्केट है. आई मीन लेट्स से कि चाहे आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप एक सॉन्ग राइटर हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, मतलब आपके पास कोई भी स्किल हो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं. एंड फॉर दैट यू नीड टू एक्सप्लोर दोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फील्ड्स दैट दीज वेबसाइट आर ऑफरिंग. सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप जो है वेबसाइट पे रजिस्टर करें. और आप जो है वेबसाइट पे जब रजिस्टर करें तो आप एक्सप्लोर करें डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन अप्लाई फॉर दोज जॉब्स एंड आई एम श्योर इट विल टर्न आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है यूट्यूब. यूट्यूब को बहुत से लोगों ने अपना करियर भी बनाया हुआ है क्योंकि इट इज़ अ वेरी रिलायबल प्लेटफॉर्म. और इसमें विद इन यूट्यूब देयर वेरियस वेज दैट यू कैन अर्न. पहला तो ये है कि आप वीडियोज़ को क्रिएट करें, उनको आप अपलोड करें और उन पे जो एडवर्टिजमेंट्स लगती हैं उसके आपको पैसे मिलते हैं. लेकिन फॉर सम पीपल इट्स अ फास्ट प्रोसेस, फॉर सम इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू जनरेटिंग एंड इट डिपेंड्स कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने काम के साथ. तो एक और पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट यूट्यूबिंग इज़ कि यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स बिफोर यू स्टार्ट अर्निंग, बिफोर यूट्यूब स्टार्ट्स पेइंग यू. उसके अलावा अनदर वे दैट यू कैन अर्न थ्रू यूट्यूब इज़ कि जब अगर आपकी कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, आपके व्यूअर्स अच्छे हों, तो ब्रांड्स आपको खुद अप्रोच करना शुरू हो जाती हैं और दे स्टार्ट पेइंग यू टू प्रमोट दैम. इसके अलावा इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल टू नो कि जितनी भी वीडियोस आप लोग क्रिएट करें वो जेन्युइन हो, आपने खुद बनाई हो. अगर वो कॉपीड होंगी तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है उसको डिटेक्ट करता है, रीअपलोड्स को डिटेक्ट करता है और फिर वो वीडियोस आपकी प्रमोट नहीं होंगी. तो इसके अलावा हमारे पास एक और देयर इज़ अनदर टिप दैट आई लाइक टू गिव यू पीपल एंड दैट इज़ ऑनलाइन ट्यूशन. ऑनलाइन ट्यूशन देना आजकल उसका एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है. घर से बैठ के आप लोगों को पढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टीज़ यू हैव. द बेस्ट ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म इज़ teacheron.com, जिस पे ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल टीचर्स भी हैं. तो इट्स सुपर ईजी, आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ ट्यूटर ऑन दैट. इसके अलावा तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बट हमारा टाइम हो गया हमारे पहले सेगमेंट का विच इज़ द वायरल ट्रेंड्स. तो चलिए हम चलते हैं उसकी तरफ. बेसिकली सबा कमर अपने इस वीडियो में हमारी सोसाइटी के जो डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, शी इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दोज एंड शी इज़ ट्राइंग टू टॉक अबाउट दैट. सबसे पहली तो बात वो हमें बताती हैं रिश्ते कल्चर के बारे में जो कि बहुत टॉक्सिक है. वो ये कहती हैं कि लड़कियों से बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है. देर एक्सपेक्टेड कि वो लोग बहुत घरेलू भी हों, देर उनके फिज़िकल अपीयरेंस भी परफेक्ट हो और मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कंपेरेटिवली और लड़कों को इतना क्वेश्चन नहीं किया जाता. तो कुछ हद तक तो मैं कहूँगी कि ये बात इनकी ठीक है बट आई वुड से दैट कि लड़कों को भी उनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको भी कुछ हद तक सवाल किया जाता है. अगर फॉर इंस्टेंस इफ़ वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल स्टेटस तो आजकल हमारी सोसाइटी में लड़कों का ये बहुत देखा जाता है रिश्ते से पहले. सो इसके अलावा सबा कमर बात करती हैं इसकी कि अगर आपके घर बेटा ना हो तो बेटियां बहुत सारी बेटा पैदा करने के चक्कर में बहुत सारी बेटियां हो जाती हैं, कतार लग जाती है. एंड दैट आई वुड से इज़ वेरी ट्रू क्योंकि हम लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग हो रही है. और इस लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग की वजह से हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है पाकिस्तान का वो बढ़ता जा रहा है. क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी इट्स अ फैक्ट कि 100,000 औरतों में 178 की डेथ सिर्फ लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग और चाइल्ड मैरिजेस की वजह से होती है. और इसी प्रोसेस में जितनी भी हमारी औरतें हैं उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एड्रेस दीज थिंग्स। और सबा कमर जैसे और भी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं हु आर ट्राइंग टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स, आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड ये खैर हम इस बात से तो डिनाई नहीं कर सकते कि तब्दीली आ रही है, लोगों की सोच बदल रही है, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट आई डू बिलीव दैट वी विल रीच अ पॉइंट जब इस तरह के टॉक्सिक कल्चर्स हमारे जो है सोसाइटी से ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे ट्रेंड की तरफ, जो कि हमारे पास है आया सोफिया। आई एम श्योर सम ऑफ़ यू डू नो कि आया सोफिया एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चरल मार्वल है इस्तांबुल, विच इज़ लोकेटेड इन इस्तांबुल एंड टर्की, इस्तांबुल इन टर्की। और आया सोफिया की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। पहला तो ये है कि इट वाज बिल्ट एज अ फर्स्ट क्रिश्चियन कैथेड्रल तकरीबन 1500 साल पहले। फिर इट वाज टर्न्ड इनटू अ मॉस्क, उसको मॉस्क की डेजिग्नेशन दी गई थी, और फिर इट वाज टर्न्ड इनटू अ म्यूज़ियम, एंड अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन टर्न्ड बैक इनटू द मॉस्क। और इस हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हमारे सामने आती हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आया सोफिया को प्रिजर्व किया जाए एज यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसको उसी तरह रहना चाहिए, एज अ म्यूज़ियम रखना चाहिए, वेल द अदर्स आर हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट इट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब हम चलते हैं हमारे आखिरी और थर्ड ट्रेंड की तरफ, जो कि है अलीना फातिमा। तो चले हम देखते हैं एक छोटी सी क्लिप। अच्छा, तो हम अलीना फातिमा के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सॉरी, वो क्लिप शायद नहीं है हमारे पास अवेलेबल अभी। अलीना फातिमा एक टिक टॉकर है जिन्होंने अपनी वेट की वजह से बहुत सारी उन्होंने बुलिंग फेस की, और उनके ऊपर बहुत सी मीम्स भी बनाई गई। तो रिसेंटली शी फाइनली डिसाइडेड टू स्पीक अप अगेंस्ट साइबर बुलिंग, which I believe is so important। उन्हें इनवाइट किया गया, माया खान ने अपने शो में इनवाइट किया, जिसमें उन्होंने बात की, एंड शी एड्रेस द फैक्ट कि we call ourselves Muslims, yet we're always humiliating and ridiculing others। So it is, मैं तो बस ये कहूँगी कि it is very sad कि हम लोग दूसरों के physical appearance या उनकी weight या उनकी रंगत पे हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। And I just wish that someday we become a more accepting society and that we change this standard of beauty that we've made। इसके साथ ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया हमारे पैकेज का, तो हम चलते हैं वकास की तरफ और देखते हैं आज के हमारे पैकेज में वो क्या लाए हैं हमारे लिए। जी रिदा, थैंक यू। आज के इस पैकेज में मेरे साथ होंगे मुस्तफ़ा सेठी। मैं ज़्यादातर स्क्रीन पे आपका टाइम ले लूँगा क्योंकि मेरा मकसद यही होता है कि इस पैकेज में हमारे साथ जो सोशल मीडिया की दुनिया से वाबस्ता जो पेशावर में यूथ है उनको हम आगे लेके आएँ। जैसे मारूफ सेठी को आपने देखा, अंजर को आपने देखा, आपने हुनैन को देखा। हुनैन की काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिली सोशल मीडिया पर कि इस तरह के बच्चे होने चाहिए, और मुस्तफ़ा सेठी को भी हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि उनको भी एक फेयर था, कैमरा फेयर था, और वो इन चीज़ों में आना चाहते थे। उन्होंने अभी छोटे लेवल से स्टार्ट किया है, अभी उन्होंने इवेंट्स वगैरह कुछ कवर करना स्टार्ट किए थे, फिर कोविड आ गया, और उसके बाद अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इस व्लॉगिंग को इम्प्रूव करें, आगे लेके जाएं, और वो कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे उन्हीं की ज़बानी। चलिए चलते देखते हैं कि मुस्तफ़ा सेठी क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा सेठी aka बैचमैन, आई एम फ्रॉम पेशावर। आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर एंड आई एम आल्सो इवेंट व्लॉगर। सो चले आए आपको हम अपना व्लॉग दिखाते हैं। लाइक इस तरह स्टार्ट की थी कि मुझे काफ़ी मसला होता था, सोशल एंजाइटी का बहुत मसला था, तो मुझे डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि यार आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करें खुद से। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं इस कैमरे के आगे क्यों ना बात करूँ। इससे एक तो मुझे शौक भी है ब्लॉगिंग का, एक तो इससे मैं पेशावर को प्रमोट भी करूँगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। काफ़ी जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी स्पोर्ट्स की तरफ जाती है, क्रिकेट गेम्स की तरफ जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ब्लॉगिंग की तरफ आएँ। इस तरह वो केपी को प्रमोट भी करेंगे। जिस तरह हमारे काफ़ी नेगेटिविटी पेशावर के बारे में फैली गई है कि पेशावर में इस तरह हालात सेट नहीं है, तो हम अपनी ब्लॉगिंग के थ्रू उनको दिखा सकेंगे कि पेशावर के हालात कितने अच्छे हैं। हम उनको नॉर्थर्न साइड का व्यू दिखाएंगे, जैसे नारान कागान कितनी खूबसूरत जगह है हमारे खूबसूरत पाकिस्तान में। हम उनको बताएंगे कि आए देखें हमारा पेशावर, हमारा केपी कितना खूबसूरत है। ओके, सो बेसिकली काफ़ी मुझे कमेंट्स आते हैं कि यार हम कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें व्लॉगिंग के लिए, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। कि देखें यार, आप लोग ज़रूरी नहीं है कि ड्रोन होना चाहिए, DSLR होना चाहिए, आप सिंपली मोबाइल से भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। इसका कोई बहुत सुपर रॉकेट साइंस नहीं है कि यार आपको बड़ी महंगी चीज़ें ख़रीदनी होगी कि आप कामयाब ब्लॉगर होंगे। आपने खाली एक स्टोरी टेलिंग अपनी बेस्ट बतानी होगी। पहले स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया था, सिंपली मोबाइल से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। उसके अलावा एक ट्राइपॉड मैंने ख़रीदा था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये जो DSLR मैंने अब ख़रीदा है
वो मैंने जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए उसके बाद मैंने DSLR ख़रीदा था। इससे पहले मैं सिंपली मोबाइल में ही ब्लॉगिंग करता था। और सेकंड ये होना चाहिए कि आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग से ये मुराद नहीं है कि एक बादशाह उसके 4 बेटे, ये स्टोरी टेलिंग नहीं, मतलब आपका शूज़ वगैरह आपका लंदन से अराइव हुए हैं तो आप उसको बताएंगे लोगों को कि यार देखो मेरे शूज़ आए हैं, तो अब मैं इसका सिनेमैटिक्स आपको दिखाता हूँ। तो इससे आपको न्यू कंटेंट मिलेगा बनाने को। इस तरह की चीज़ें आप दिखाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट भी होगा। तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए व्लॉगिंग के लिए। थैंक यू रिदा खालिद एंड K2 TV चैनल फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इससे ये मेरी इस रिव्यूज़ के काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे जो व्लॉग्स KP के न्यू व्लॉगर्स आएंगे वो इसी तरह पेशावर को प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने देखा मुस्तफ़ा सेठी ने बताया कि उनका क्या फेयर था और उन्होंने अपने फेयर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया, कौन सा इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए। इस तरह की इनिशिएटिव यंगस्टर्स को लेना चाहिए। लास्ट में आपने देखा कि लास्ट पैकेज में हमने आपको बताया था, लास्ट एपिसोड में हुनैन भी एक क्रिएटिव छोटे से बच्चे थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया घर में बैठे हुए। उन्होंने बताया कि फारिग नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही हमारी यूथ को कुछ समझ लेना चाहिए कि अगर वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसे हैं कि मतलब उनके पास कोई काम नहीं है, अगर ये छुट्टियाँ हैं, कुछ ऐसा नहीं है, तो कोई ऐसा क्रिएटिव काम स्टार्ट करें जो आपको इनिशिएटिव आपका ऐसे हो कि जो आपको फ्यूचर में चल के फ़ायदा भी दे और आपको उसकी एप्रिसिएशन भी मिले। आज के पैकेज में आपने देखा मुस्तफ़ा सेठी। आप हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक के ऊपर, K2 के इंस्टाग्राम के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस KP's ब्लॉग के पैकेज में आपको इस शामिल कर सकते हैं और इसी तरह हम और भी नए पैकेजेस लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और चलते हैं रिदा की तरफ स्टूडियो। थैंक यू सो मच वकास एंड मुस्तफ़ा फॉर सच अ वंडरफुल पैकेज। क्या आप सब जानते हैं कि व्लॉगिंग की वजह से हमारे पाकिस्तान की टूरिज़्म इंडस्ट्री थी उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कुछ साल पहले इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का एक बहुत ही बुरा इमेज था। इट वाज नोन एज अ कंट्री विच इज़ पोलिटिकली अनस्टेबल, विच हैज़ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, एंड काफ़ी इंटरनेशनल्स डरते थे पाकिस्तान आने में, जिसकी वजह से हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री वाज ऑन अ डाउनफॉल। Recently, because of the power of social media and the power of vlogging, I'd say, उसकी वजह से हमने ये नोट किया है कि हमारी tourism industry finally has started growing. जितने भी ना ही सिर्फ हमारे local vloggers बल्कि international vloggers have played a very important role. उन लोगों ने they've started exploring Pakistan, they've started capturing the beauty of Pakistan and they've started promoting it. तो उन लोगों ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि कितनी खूबसूरत country है। और मतलब it's so important, मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि it's so important कि first सबसे पहले हम लोग अपनी कंट्री में जो है उसको एक्सप्लोर करें और उसको प्रमोट करें और हम लोग ये दुनिया को दिखाएं कि आवर कंट्री इज़ सेफ़ एंड इट्स ब्यूटीफुल। उसके अलावा बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाह रही थी, जो कि बात मैं शुरू में मैंने करनी थी जब मैं ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रही थी, लेकिन आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दैट। तो मैं अभी ये बताना चाहूँगी, एक्चुअली आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग इज़ ऑन अ हाइप, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग जॉब स्कैम्स के बारे में भी आप लोग को पता हो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ जॉब स्कैम्स दैट आर आउट देयर। अगर आप लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मेक श्योर आपको पता हो कि वो वेबसाइट रिलायबल है, इट्स वेल नोन। आपको अगर कोई जॉब ऑफर भी आती है, मेक श्योर यू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट एंड 100% जब तक आप लोग श्योर ना हो कि ये valid है, reliable है, do not take up on that opportunity. So while you're on your journey for for job hunting, you need to keep an eye out for job scams as well. इसके साथ हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे और आपकी मुलाकात मैं कराऊंगी हमारे गेस्ट के। वेलकम बैक एवरीवन। आज की जो हमारी गेस्ट है वो है सोहा सुहेल खान। I was going to say Soha Sohail Ali. और इन लोगों का, she's not just a dentist, but she has started her own dentistry blog as well. She's a student of dentistry, और and she's promised to take her audience along with her through her dentistry journey. So let's get to know her. So Soha, thank you so much for coming. Welcome. Thank you so much for calling me. It's No, an honor of course, being here. it's such a pleasure to have you. तो Soha, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि what inspired you to start your blog? Okay. Basically. जब मेरा एडमिशन हुआ BDS में, तो I would used to watch these two bloggers on Instagram वो dentistry bloggers थे, and they would post pictures of their patients like before and after treatment. So that would really inspire me to work harder. तो फिर जब मैं final year में हुई तो I was like, why not share my cases with my juniors and all. Wonderful.
तो उसके उसी मतलब वही उसी वजह से मैंने लाइक ब्लॉग स्टार्ट किया है. सो या दैट्स व्हाट रियली इंस्पायर्ड मी. That is great. So I mean, so it helps the students, the juniors Yes, a specifically. lot. My juniors basically. That is really wonderful. helpful. क्योंकि usually जो students होते हैं medicine के उनका यही कहा जाता है, you know, that they're just bookworms and they're always into their Yes. books. There's a stereotype कि वो लोग extracurriculars manage नहीं कर सकते. So my question is, how do you manage it? How do you manage, you know, being a student and then a blog that you've started? पहले तो you know before quarantine, you know my blog is 5 months old. तो before quarantine बिल्कुल time नहीं होता था because you know I was busy with stages and you know OSPs, OSCEs. पर जब quarantine you know I quarantine don't में know any काफी of that, but okay, sure. sorry No, for using of these course. terms. तो फिर quarantine में काफी time मिला. Online classes के साथ साथ you know I would think of content and my brother really helped me. तो उसकी That वजह is से great, ये तो बहुत मैं अच्छी फिर बात daily है। कुछ ना कुछ upload करती थी. ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सोहा, सिंस आपके पास बहुत नॉलेज है ब्लॉगिंग के बारे में, तो हमारे व्यूवर्स ज़्यादातर यही जानना चाहते हैं कि वो ब्लॉगिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे करें। सो आई वांट यू टू गिव योर इनपुट एंड टेल अस हाउ कैन अ पर्सन बिकम अ ब्लॉगर। So you know before starting your blog you have to think about a specific category कि आपको blog किस चीज़ के बारे में करना है. You know we have fashion bloggers, we have makeup bloggers, we have social influencers, different Exactly. side. तो आपको पहले ये सोचना होता है पहले कि define करना हाँ, होता है कि अपना, आपको yes. आप किस चीज़ में अच्छे हैं, your skills. If I talk about my blog, it's basically I'm squished between all of these categories. तो आपको पहले सोचना होगा कि अगर आप कोई स्टूडेंट है तो अगर आपको उस फील्ड के बारे में करना है या मेकअप एंड ऑल, तो पहले डिसाइड दैट, देन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड. बेबी स्टेप्स होते हैं पहले, यू नो यू टेक दैट एंड यू मेक योर ब्लॉग. फिर आपके फ्रेंड्स यू नो दे हेल्प यू, दे गिव यू शाउट आउट. फिर इसी तरह स्लो आपका जर्नी स्टार्ट Yes, it's a slow journey. So Soha, it's so important that a blogger knows how to track their performance. So how do you basically analyze your blog? Basically you have these Analyze the performance yeah of your okay blog, you yeah. have interactions when you give a picture, right? You have insights on that picture. You can see the reach of that post that you gave, amount of likes, shares and saves. So yeah, that is actually ये आपको बताते हैं कि आपका मतलब ब्लॉग आपने जो पोस्ट किया कितने लोगों को हेल्पफुल हुआ, कितने लोगों ने शेयर किया. So basically engagement आपको बताते हैं कि कितने लोगों ने engage किया आपके उस पोस्ट पे. Exactly. So yeah, that's what. Right. Perfect. Thank you for your input. Yeah. तो सोहा, एक और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं वो यही है कि क्या पैसे कमाना, being a blogger, is it easy and then earning money? Okay. तो tell us about that कि पहला तो ये कि is it easy or not and how can a person earn money as a blogger? First of all, before you start a blog, you should not think about money and all. क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे कि मतलब पैसों के लिए करना है, तो फिर आप you won't be successful. तो पहले तो Very अपने true. ब्लॉग पहले आपको you have to think about your content. आपको अपने content पे मेहनत करनी होगी. उसके बाद brands वगैरह आपको खुद ही approach करेंगे. You won't even have to ask them. वो खुद ही आपको approach करेंगे. Let's suppose if I'm a dentist, right? So I will take example of Colgate, right? You know because that's very basic. So when they see my blog, they would know that I'm a dentist, right? तो वो फिर मुझे कहेंगे कि हमें sponsor करें. So then I'll do a collab with them and this is how they'll pay me. So that's how it starts, like Yes, basically. it is a slow journey. Slow लेकिन journey, yeah. वही है कि आप कितना consistent हो and कितना आप में वो will power है कि आपका, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये भी होता है कि we see that blogging is on a hype और काफ़ी हमारी जो youth है वो start कर रही है because it has become a thing, attracts right? them, Exactly. yeah. लेकिन फिर काफ़ी लोग quit कर जाती हैं because they Because cannot they cannot manage it. continue. Yes. Yeah, that's the Exactly. Not until you're very serious about it, not until you're very enthusiastic. about Yes, it, you need to be yeah. passionate about it. So only then you can reach, heights. Yes. तो सोहा, इसके अलावा आप मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि do you just have an Instagram blog या आप कोई और भी social media मतलब platform है जिस पे आप blogging करती हैं? मैंने अपनी जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया है February में, so it's 5 months old. It's very, pretty it's very जी. recent. I'm a newbie basically. Yes. तो I was thinking after my prof, which is in September, final prof, तो उसके बाद मुझे काफ़ी टाइम मिलेगा, तो I was thinking to start my blog on WordPress और Yes, इसी तरह that's great. So you're planning on specific, expanding yes. तो अभी फ़िलहाल I'm stick to Instagram, उसके बाद इंशाल्लाह slowly and gradually. What do you think are the best, platforms for blogging? If you talk about our generation, I think it would be Instagram,
Tumblr, Pinterest, and WordPress. Yeah, these are the Yes. blogs that I know, and I follow people on these blogs. So yeah, these are what I would recommend and suggest. तो आपने तो बहुत ही you said you started just 5 months ago, तो आपने इतने कम पीरियड में कैसे इतना you're doing pretty well in such a short time. I know, actually, this is because of my friends and family. I'm very social. I have a huge circle. तो जब That's मैंने wonderful. blog start किया तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह start से ही मुझे Support. काफी support थी. Yes. Yes, So that yeah, is I would what like to really say matters. thanks to all my friends and family. My medical school friends and all, they really helped me grow. So yeah, That is great. Another beautiful thing that I'd like to point out is कि मतलब आजकल आप mental health के ऊपर बहुत लिखती हैं, Yes. बल्कि आजकल अगर देखा जाए तो लोग mental health disorders के बारे में बात नहीं करना चाहते because they Yes. think it's a taboo. It's still a taboo in our Yes, society. yes. So since you talk about it, do you think it's fruitful? लोग कैसे response A देते हैं? lot. I receive DMs from my, I won't say them followers because that's weird. I would call them my Instagram family. Oh, So wonderful. I receive a lot of DMs from them. Like, वो कहते हैं कि इस मेरी जो पोस्ट है इन्होंने बहुत like इससे कुछ सीखा. It helped them, and positivity उनमें आई. So yeah, that is really what encourages me. कि मैं And it gives the satisfaction yes, as well. satisfaction is really amazing. तो yeah, it लोगों को बहुत फायदा होता है इससे. हाँ, exactly. मतलब एक दो बंदे को भी लाइफ में impact पड़े Yeah. आपकी वजह से. If they तो read it बिल्कुल. and if they feel for it, I think that is wonderful. It gives a lot of it gives an inner Satisfaction, satisfaction. yeah. So that is great. So हाँ, उसके अलावा आप ये बताएं कि how are you dealing with this situation, quarantine का और Okay, yeah, सारा. quarantine. First of all, जब quarantine start हुआ तो there was a wave of depression, and I think we were बिल्कुल. all very depressed. very क्योंकि हम आदि हैं, we go out with Yes. friends. तो अब quarantine की वजह से हम सब घर में बैठ गए, तो उसकी Exactly. वजह से काफी लोग depressed थे. बिल्कुल. फिर हमारा कॉलेज ने इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन क्लासेस, तो बस उसकी वजह से हम मतलब आई वाज वेरी बिजी विद दैट. Along with that, I started cooking क्योंकि मुझे बहुत था कि Great. I would do cooking. Do But you like cooking or is it like कि वो था first time कि you wanted to learn how to cook? It's actually the basics. I think a girl should know how to cook just because of that. A girl and a guy, yes. Yeah, girl and a guy basically. Yeah. तो मुझे इतना interest तो नहीं है cooking में, but yeah, I कुछ सीख लिया मैंने थोड़ा बहुत. Along with that, I read a lot of books, and मैं अपनी blog पे reviews भी देती हूँ. So yeah, and studies. Book reviews? Yeah, book reviews. That is great. So yeah, these things kept me busy. I mean, it just amazes me how you're managing all of that. Yeah. मतलब, you read, you cook, you're a student, you Study, study yeah, I know. and everything. फिर exams वगैरह भी आजकल बहुत चल रहे थे. Yes, हमारा prof है अभी in September, and I have a lot of course to cover. You're in your last year. Yes, That's- in last year. Final year is the tough among all these. I won't say कि और years नहीं है, मुश्किल वो भी हैं, but final year कुछ ज़्यादा ही stress होता है क्योंकि final year and your teachers and your family expects a lot from you क्योंकि वो doctor बनना होता है ना. So yeah, that's what it is. बिल्कुल, Yeah. बिल्कुल. So why did you choose dentistry? I'm asking this question pretty late, but Yeah, just I came to my know. head. Actually, I've been since I was in 4th grade. I had class 2 malocclusion. That is कि आपके दांत थोड़े आगे protruded होते हैं, Okay, ठीक है? okay. Yeah. तो उसकी मुझे काफ़ी I went to my dentist and I had to do treatment for like 8 years. Like मैं braces लगाए थे और 8 years के लिए मैंने लगाए थे. So every month I would go to my That's a dentist long and procedure. yeah, that's pretty long. So every month I would go to my dentist, and the way the way he worked and his clinic, that really inspired me. तो मैंने कहा कि बस मुझे तो dentist बनना है. And I'm so thankful to my family that they were very supportive. Although my mom was like कि तुम MBBS क्यों नहीं करती? But my dad was like, no, if she wants to do BDS, Yes, she should. that is So that is that's great. what I And like, yeah. इसके साथ मुझे एक याद है. I'll tell you my story as well. मुझे भी braces लगे थे, but just for 6 months. क्योंकि yes. मेरा इतना ज़्यादा I didn't really need them, but थोड़ा बहुत difference था. तो उसके बाद ये हुआ that after I got done with my procedure, so my teeth became very prominent. जो कि अभी भी है, like I have a very smiley face. Okay. I smile all the time. We skip retainers.
Sorry? Maybe you skipped retainers. वो No, braces के बाद होते हैं. I do wear You did? retainers, Okay. but thing is that कि like I like my teeth, but thing was that Yeah, कि yeah, I know. here in Pakistan, especially in my family, मुझे बहुत तंग किया जाता था और relatives में भी और school वगैरह में they would just say कि you know दांत मुंह बंद करो, दांत हर वक्त नजर आ रहे हैं. So there was a time, but it's something that needs to be addressed क्योंकि there was a time when I became very conscious. I used to be like, what do I do with these teeth which are so obvious? Yeah. And Soha, you wouldn't believe कि मुझे confidence तब आया था when I went abroad in 2016. Okay. And even then I was very conscious about my teeth, my smile. And over there मैं randomly roads पे walk कर रही होती थी और मुझे लोग रुक के कहते थे, can you excuse me, we love your teeth. Wow. Your teeth are so perfect. And I gained so much confidence and I was shocked. Like I used to think, मैं ये सोचती थी कि घर में तो मुझे सब तंग करते हैं दांतों पर, यहाँ ये अंग्रेज लोग जो है ना अच्छा लग रहे हैं. They appreciate it. They like smiley faces. And I came back as a much confident person. तो ये हमारे यहाँ का है. It's a dilemma in our society that you know, I would like to address one thing. You know, your smile really builds up your confidence. क्योंकि अच्छा मेरे पास एक patient आया था, since we deal patients in final year. So तो I was taking her history ना, तो before starting treatment, तो मैंने उससे पूछा कि chief complaint क्या है, मतलब क्यों आप आई हैं? So she was like, you know, I'm very insecure about my smile, and you know, मैं public में कोशिश करती हूँ कि मैं smile ना करूँ, क्योंकि yes, and that really, you know, I was so sad when I heard that. मैंने उसको काफ़ी उसकी मैंने counseling की, मैंने कहा इस तरह कुछ नहीं है, and then when she went back, she was very confident. She was like, thank you so much, and that was really, you know, I was really happy that I could, you know, make someone say, yes, you could make that change, which is so important. तो फिर यही था कि जब यहाँ मुझे लोग तंग करते थे तो मैं कहती थी नहीं, like I like it. I'm confident now. Yeah. तो it's just that ये छोटी-छोटी चीजें हमारी society की थोड़ा सा bully करते हैं, थोड़ा सा रहता है, हाँ हर चीज में तंग करते हैं. तो इसके अलावा you in this time of distress, so how do you think we can, you know, spread out positivity to the people who are, you know, going through mental health issues? Yeah. Since you know, being a part of social media, you know that there are, you know, very positive and negative aspects of social media. मैं अभी भी देखती हूँ तो you know there is a lot of bullying going on, a very not all over social media, but in some aspects, you know, there is very negativity, bullying बहुत ज़्यादा होती है. तो you know this is what actually made me think over, you know, कि how positivity can change the way you think, your life, your lifestyle basically. तो फिर उसी वजह से मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अपने ब्लॉग पे I would talk about positivity, because वो मैं खुद भी अपने आप पे भी करती हूँ कि अच्छा नहीं, so be positive, let's just be positive. तो yeah, this is what actually that is really nice, and it's so important. और आजकल लोगों को बहुत ज़रूरत भी है, especially you know, in this situation, a lot of people are very hopeless. People sometimes my friends message me and they're like, you know, what we to don't do know with life, what do we do with life? We're not able, you know, हमसे figure ही out नहीं हो रहा कि हम क्या करें, figure out नहीं हो रहा. Yeah, ये जो quarantine start हुआ था ना मार्च में, तो my friend texted me, so she was like, so I think, you know, it's the end of the world and like, we're all going to die. She was like, let's just not study, we're gonna die anyway. I was like, dude, no, like, you know, be positive. So yeah, I mean, many kind of a wave of depression. So yeah, I think maybe because of that. So what do you think? What were those strengths that helped you become the person you are? You know, what is that strength in you? So becoming a person, or you know, as a blogger, a journalist. Let's say in general, or as a blogger. Okay. So I would like to say that, you know, I would be very honest. Since my school, in college, and now in professional life as well, I've been surrounded by, you know, a very positive group of people. I would say my family. That's a blessing. Yes, my cousin Javeria. She's like, I don't have a sister, so you know, she's like my sister. My brother Khizr. So and my, you know, my mom and dad. So yeah, they, and along with that, my other cousins as well. So they really, you know, उन्होंने काफ़ी मुझे कहा कि you know, ऐसा करो, ऐसा मत करो, kind of, you know, guided me. So yeah, I would like to say thank you to all of them, and along with that, my other friends as well, my best friends. That is so sweet. Support, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सबसे पहले family का, parents का, and then friends, family, सबका. If you have the support, it, you know, encourages you to work more. Yes, to work harder, to achieve more in life. It is really important. तो सोहा, इसके अलावा आप ये बताएं, you know, how does your typical day look like these days in quarantine? लोगों को यही होता है कि आजकल आपने बताया you do cooking and stuff, but in general वो नहीं होता, एक routine बन जाती है.
So I wake up at 9:30. We have live clinicals. You know, so live clinicals में ये कि आपको बताते हैं, वैसे तो हम patients पे करते हैं, but since you know quarantine तो live clinicals होते हैं. So वो till 12 4 जाते हैं, ठीक है. उसके बाद me and my friend we start studying. हम एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि preps हैं, so we have 2 months to go. तो you know वो study. तो आजकल तो I'll be very honest सिर्फ पढ़ाई and apart from that blog भी मैं थोड़ा सा वो करती हूँ, but इसके अलावा before my exams were near, उससे पहले मैं थोड़ा कुकिंग करती थी, साथ में बुक्स यू नो पढ़ती थी, थोड़ा बहुत हम बाहर जाते थे आउटिंग. आई गो टू माई विलेज एज वेल क्योंकि यू नो थोड़ा बंदा घर में बोर हो जाता है. नौशहरा एंड इन नौशहरा अमानकोट, या सो वी गो टू विलेज अ लॉट एंड तो क्योंकि यू नो गांव में खुली हवा एंड ऑल. एग्जैक्टली मुझे पर्सनली नौशहरा बहुत पसंद है. एन अंकल ऑफ माइन ही लिव्स देयर, Really? सो वी गो वेरी That's ऑफ्टन. that's really nice actually. Yeah, I love नौशहरा. So yeah, तो बस हम गांव थोड़ा बहुत जाते हैं, फिर वापस हयाताबाद आ जाते हैं. तो यू नो दिस इज हाउ इट गोज. बट आजकल तो सिर्फ पढ़ाई चल रही है बिकॉज यू नो आई एम नॉट अ नर्ड बट यू नो यू हैव टू स्टडी. नहीं, as a student of medicine specifically, I don't know, मैं एक stereotype फिर एक stereotypical बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे personally ये लगता है कि नहीं, medical के students को बहुत पढ़ना होता है comparatively. तो सोहा, मैंने आपकी कुछ posts workout के हवाले से भी देखी हैं. So are you a health conscious person? How do you basically take care of your diet, your health? What is it that you're very concerned about when it comes to I've been very skinny from the start. वो मैंने अपनी उसमें भी blog में भी बताया था. I think it's because of my genes. Both of my parents are skinny. Okay. तो मुझे इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती. And I eat everything. But you know I exercise. I'm sorry. So I exercise a lot. But वो भी नहीं कि इतना मैं बहुत ज़्यादा hard exercise, basic exercises जो treadmill हो गया और थोड़े से वो जो yes a lot. अच्छा, और इसके अलावा डाइट में मेरी खाला ने मुझे बताया था पोर्शन डाइट. उसमें ये होता है कि आपको इफ़ आई एम रॉन्ग, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट सब लोग देख रहे होंगे, बट एक्चुअली वाज अ पोर्शन डाइट. उसमें ये कि आपका कार्ब्स, प्रोटीन और डेयरी का कुछ पोर्शन होता है. आपको वो लंच में ब्रेकफास्ट, लंच एंड देन डिनर. सो यू follow that like not every day, but you know sometimes cheat days. So yeah, I try to, but actually that's a very healthy diet she told me. That is really nice. हेल्थ की जब बात की जाती है तो मैं तो कहती हूँ it's so important to have a healthy lifestyle, क्योंकि हम लोग बहुत neglect कर लेते हैं. बिल्कुल. ये बात जो है ना सोहा, जो लोग कहते हैं कि यार जिंदगी बहुत छोटी है, जितना खाना पीना है खाओ. Yes. मतलब I never agree to this. बिल्कुल. I never agree to this. जिंदगी इतनी भी छोटी नहीं है. आपकी अच्छी सेहत होना. Yes. And then you're gonna feel good if you're healthy out from the outside. You're gonna feel good from the inside as well. And I would like to add something. You know कि आप obesity वैसे तो आप अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है, आपका BMI यू नो बॉडी मास इंडेक्स वगैरह आप हर किसी का अपना होता है, बट यू नो ओबेसिटी इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उसके साथ आपके पास डायबिटीज़ टाइप 2, आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर्स एंड ऑल यू नो डिजीजेस वो आपके वेट के साथ ही आते हैं. ये अगर आप देखिए कोई स्किनी पर्सन हो तो उसको इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. अगर जेनेटिक वगैरह हो वो अलग बात है, बट यू नो ये जो बाद में होती हैं ये सारा तो ये मतलब वेट की वजह से होता है. तो यू शुड यू नो ट्राई टू बैलेंस योर डाइट. और क्योंकि यू नो वैसे भी है कि फीमेल्स के लिए फिर आगे ऑस्टियोपोरोसिस एंड वगैरह, तो मिल्क, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो सब कुछ यू नो प्रॉपर करना चाहिए. वाओ, आई साउंड लाइक अ न्यूट्रिशनिस्ट. She does actually. I was just going to say that. Sorry. Me being a student of business, I have no clue about these things. No, don't apologize. It's good. It's important information. मतलब it's important कि कभी कभार हम realize करके we bring small changes in our lives, small important changes for our health, you know, for our future generation. इसके अलावा हम अगर वापस आते हैं ब्लॉगिंग की तरफ और ब्लॉगिंग की बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि डिड यू फेस एनी चैलेंजेस व्हेन यू वर स्टार्टिंग यू नो अ ब्लॉग? एट टाइम्स ये भी होता है कि व्हेन यू आर हैविंग अ पब्लिक प्रोफाइल, आप यू नो आप पब्लिक की आंखों के सामने आ जाते हैं, then you're ready, you're like a you know I'm a warrior. yes exactly. Yeah, I know. तो उसमें भी at times लोग criticize करते हैं. अब कभी कभार फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं at times. तो tell me about that. Did you face any you know any criticism along the way? अभी तो क्योंकि you know my blog is 5 months old, I'm very new to it, but alhamdulillah it's going well. अच्छा, स्टार्ट में मुझे इस तरह नहीं हुआ था, बट वो तो होता है हर किसी का. लेट्स सपोज इफ यू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स यू नो दैट वुड गॉसिप अबाउट यू कि अच्छा इसने भी ब्लॉग स्टार्ट कर दी, इसने भी यू नो द टिपिकल थिंग्स. तो अपार्ट फ्रॉम दैट नो, आई हैवंट एक्चुअली फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट. एंड माई सीनियर्स, माई जूनियर्स, माई फैमिली,
they actually supported me a lot. और ये तो फिर you know ये side group side profile पे ये चीजें तो चल रही होती हैं. हमने अभी उसकी बात की, नेगेटिविटी की बात की, हमने बुलिंग की बात की. Did you ever get to face bullying? Right, up till now on my blog, no. Anytime? No. No, I hope I don't invite any bullies right now. Yeah, exactly. And at times it's just a natural thing, and it's important. But I think you know, with time you experience a lot of stuff. क्योंकि अभी मैं खुद I'm new to it, तो शायद इसलिए मैंने ना किया. Or you know, with time you experience a lot, you face challenges. तो yeah. But मैं कहती हूँ कि at times it also depends on the content. कभी कभार लोग ऐसी controversial बातें कर देते हैं, which is their right. They can speak about anything they want to. तो सोहा हम ये बातें continue करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है एक break का, तो हम break के बाद आपसे मुलाकात करते हैं. So welcome back everyone. अभी सोहा से मैं यही बात कर रही थी कि सोशल मीडिया एक इतना पावरफुल टूल है कि हमारे काफ़ी स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करने में it has played a very important role. So Soha, what is your input about it? About stereotypes? Yes. अच्छा ये How है social कि media helps us. Okay. या तो ये है कि पहले तो if I talk about Peshawar, तो इसमें if we look around, we don't have a lot of female. अभी तो हैं काफ़ी, but अगर 1 year back or 2 year back हम देखें तो a few years back, yes, इतने ज़्यादा हमारे पास female bloggers नहीं थे. अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मतलब मैं देखती हूँ तो a lot of my juniors उन्होंने भी काफ़ी अपना blog start किया है, और a lot of females पेशावर से उन्होंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया. तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता सबको मतलब they're realizing this thing कि females women are getting empowered, और उनकी वजह से और हमारी जो youngsters हैं, न्यू जनरेशन है, उनको encouragement और motivation मिलती है कि हम लोग भी इस तरह का कुछ स्टार्ट करें. और सोहा सोशल मीडिया पे आपको पता है कि since it's such a powerful tool, तो किसी किस्म की बात भी बहुत जल्दी वायरल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फैल सकता है. इवन सोशल मीडिया जो है जस्टिस भी प्रोवाइड करती है लोगों को, कुछ गलत हो रहा हो उसके लिए हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है. फॉर इंस्टेंस हमने रिसेंटली हम देख रहे हैं पेशावर जू की जो बात की जा रही है, बिल्कुल पीपल आर ट्राइंग कि पेशावर जू कन्वर्ट किया जाए इनटू एन एनिमल शेल्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह करके. एंड सिंस you I admire you for your work. you always talk about animal rights and all, क्योंकि देखिए इसके बारे में इतना लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है. Like they don't talk about. I haven't seen a lot of people talking about animal rights. तो अभी आहिस्ता आहिस्ता people are talking about it, और like तो पेशावर जू का जो था तो उसको काफ़ी लोगों ने फिर अपने स्टोरीज पे हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है. इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हाँ इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट कि हम जितने भी हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी भी मदद करें, जितने भी हमारे होमलेस लोग हैं, क्योंकि देर इन अ वेरी बैड कंडीशन टू. लेकिन साथ ही आई वुड थिंक कि इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम लोग बेघर जानवर हो या कोई भी किसी किस्म के जानवर हो, एटलीस्ट उन पर जुल्म ना करें. अगर आप उनको खाना नहीं दे सकते, अगर आप यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर देम, डोंट एटलीस्ट बीट देम अप, डोंट टॉर्चर देम. सो दैट इज समथिंग आई होल हार्टेडली आई वांट टू speak up about it, and I want to do something about it. So I just hope कि इस तरह करके हमारे यहाँ पेशावर में कोई animal shelter बने जहाँ I think there are quite we do have a dog shelter. Yes, we do have a dog shelter. Because girls from our college, they actually they had this campaign about this, and फिर उन्होंने I think donations भी collect की थी for this shelter. I don't know the name of it, but हाँ animal कोई shelter था उनके लिए की थी, तो we really helped them कि उन्होंने काफ़ी donation की थी उनके लिए. So yeah, I think that's very important. It is. Yes. तो सोहा आपको क्या लगता है कि for us females अगर हमें empowerment हमें चाहिए या हमें support चाहिए, social media how is it playing a role, especially when it talks about parents? Is it parents की भी mindset बदलती जा रही है social media की trends की, और everything people are modernizing. So what do you think about it? इसके बारे में इस तरह के आई थिंक एवरीवन लाइक अभी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो दिस इज़ माई ड्यूटी कि मैं लोगों को एजुकेट करूँ, क्योंकि अभी हर किसी के पास एज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस होती है. ठीक है, उसमें पेरेंट्स भी हैं आपके पास, स्टूडेंट्स भी हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप लोग होते हैं. अगर आप अपनी उस पर एक चीज़ के बारे में, एक इशू के बारे में बात करें, लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि अर्ली मैरिजेस की, जो लड़कियों की जल्दी शादियाँ हो जाती हैं लाइक बिफोर 18 ईयर्स की, इससे पहले जो होती हैं, तो ये इशू चाइल्ड मैरिज एक्चुअली इसके बारे में काफ़ी मैंने देखा है काफ़ी ब्लॉगर्स ने इसके बारे में बात की है. एंड इट रियली इसका काफ़ी इम्पैक्ट है लोगों पे कि अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आपको चाहिए कि यू शुड टॉक अबाउट इट. इसके अलावा अगर हो गया कि एजुकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल एजुकेशन, क्योंकि अभी भी हम देखें तो मैट्रिक तक करते हैं,
and then they think, you know, education बस ख़त्म हो. मैं कहती हूँ कि a girl should be prepared for every type of situation in her life. ये नहीं कि आपको हर वक्त आपको फीड नहीं किया जाएगा, लाइक तैयार आपको नहीं मिलेगा. There are some situation in your life कि आपको खुद अपने लिए कुछ करना होगा. तो I think अगर आपके पास education है तो कल को आप अपना job कर सकती हैं. You know, you can Exactly. It you gives can, you the confidence. feed your children. It gives Yes. yes. तो education is very important. लेकिन then again सोहा I'm glad कि काम हो रहा है इन sectors में. बिल्कुल. It's gonna be slow क्योंकि जितने हम बुरे हालात से निकल रहे हैं, so it's a slow process, बिल्कुल. but we are gonna reach that point. इंशाल्लाह, yes. क्योंकि मैंने भी एक organization के साथ काम किया हुआ था जहाँ they're working so hard कि जितने भी आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं या जिन बच्चों ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया हुआ, लड़के हों या लड़कियां, ये लोग देव मेड अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स और हमें ट्रेनिंग दी जाती थी बाकायदा कि आप घर घर जाएं और आप बैठें घर में, पेरेंट्स से बातचीत करें, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आप क्यों नहीं जाने देते उन बच्चों को स्कूल. So like what was the main like क्या conclusion क्या थी उसकी? कंक्लूजन ये थी कि सोहा पहली बात तो ये कि काफ़ी पेरेंट्स की ये बात होती है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, हमारे पास पैसे नहीं है. लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल तो सारे फ्री हैं, बिल्कुल, दे फ्री. सो जब हम उन्हें ये बात करते थे तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता था. Actually, Rida, I would like to add something. Yes. Child labor का भी है चाइल्ड ना? लेबर, आई वाज गोना कम टू दैट. Yes. फिर वो ये कहते थे कि नहीं, दिन को काम करते हैं हमारे घर, फिर रोजी रोटी का कौन बिल्कुल. करेगा अगर बच्चे हमारे काम नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे या. तो फिर हमें ये भी हमने उन्हें ऑफर की थी कि दे विल बी पेड लिटिल बिट ऑफ मनी. लेकिन अगेन कुछ जो है बीच में वेरी स्टबर्न, कुछ मान जाते हैं कुछ नहीं मानते, बट देन वी डिड, हमने काफ़ी मतलब हर You साल can, you know, guide them but not force them क्योंकि force नहीं कर सकते. और एक तरीका हमें सिखाया बिल्कुल. गया होता है. लेकिन बहुत सारे स्कूल्स को हमने एडमिट कराया, Really? That's really बहुत सारे nice. स्टूडेंट्स को स्कूल्स कह रही हूँ, अच्छा. बहुत सारे It's स्टूडेंट्स okay, को हमने yeah. एडमिट कराया स्कूल्स में, which was a big achievement. और ये हर साल होता है प्रोजेक्ट. तो इसी तरह हम तब्दीली देख रहे हैं कि हाँ आ रही है, स्लोली आ रही है, लेकिन हाँ Yes, a lot. बिल्कुल आ रही तो है. ये है क्योंकि आई थिंक एजुकेशन पे जितना बात करें हम उतनी कम है. ये एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप यू नो अपने आप, अगर लोग कहते हैं ना, देयर वाज दिस कोट, इट इजंट योर फॉल्ट इफ यू आर बोर्न पुअर बट इट इज़ योर फॉल्ट इफ यू डाई पुअर. If you die Yes, poor. so you know This you is should so work on yourself. आप अपने आप को इस काबिल बनाए. I would like to add one thing. Of course. A lot of I have seen अक्सर होता है ना, वो पोस्ट आ जाता है. अभी रिसेंटली देयर वाज कारी साहब था कि पता नहीं कौन, कि उन्होंने CSS एग्ज़ाम क्लियर किया था. इसी तरह कोई आम मतलब गरीब बाप का बेटा होता है, वो क्लियर कर देता है CSS. तो you know why do that? Because you know they're very passionate about They it. are, they're तो passionate उसकी to change वजह the से, circumstances yes. around. इस तरह की बहुत सी सक्सेस बिल्कुल, स्टोरीज हैं. बिल्कुल. लेकिन बात यही है कि अगर आप घर बैठ के सोचेंगे that there's no work and या वो नहीं होता आपके मुंह में आके कोई नवाला देगा, then that's not That's not possible. gonna- Which I think work, हमारी yes. बहुत सी हमारी सोसाइटी में मसला है कि लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं हमारा कि एक्चुअली नहीं. इफ वी टॉक अबाउट आवर सोसाइटी, तो हम लोग अगर स्कूलिंग, एक चिल्ड्रन, एक लड़का है, ठीक है, अगर वो अपना एजुकेशन कर रहा हो, उसके साथ वो जॉब नहीं कर सकता. अगर यही लड़का अमेरिका में हो तो वो वहाँ पे तो लोग करते हैं, लाइक इट्स नॉट कंसिडर्ड बैड. बट यहाँ पे सुन हमने क्लास सिस्टम बनाई Class हुई है. system, हमें yes. हमें एम्बैरसमेंट होती है कि अगर हम कोई काम बिल्कुल. करें, बल्कि किसी किस्म के काम में शर्म नहीं है. शर्म नहीं, And that yes. is what we need to teach बिल्कुल. people. हमारी न्यू जनरेशन ने यही बात आगे बढ़ानी है. तो सोहा, आप अब हम थोड़ी सी मज़े की बातचीत भी कर लेते Yeah, हैं. sure. बहुत इंटेंस बातें हो गई हैं. तो सिंस यू लाइक रीडिंग बुक्स, Uh-huh. आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. व्हाट इज़ द बुक दैट यू रीडिंग करंटली? Okay, so the book I'm reading currently is I just finished Milk and Honey by Rupi Kaur, and इससे पहले मैंने 40 Rules of Love. I like a lot of books. मतलब I would talk, if you want me to talk about books, I have a lot of books in mind, but I would What like is your to one add favorite book? 40 Rules of Love. Same. Yes. Even though लोग कहते हैं it's very cliche, लोग कहते हैं कि बस I सभी ये know. कहते हैं. अच्छा, It is, I know it's very mainstream. There's but this one thing I would like to add. जब मैं किसी को recommend करती हूँ ये book, तो I लोग get this. हंसते हैं, They're yeah. like, we don't want to learn anything about love. So I'm like, dude, this is not About human love. love. It Like, is the spiritual, spiritual yes. love. Yes. तो सोहा, अब हमारा जो है दूसरे सेगमेंट का वक्त हो गया, Okay. which is the rapid fire. So let's move on towards Yeah, that. sure. तो
Soha, I'm sure you know the drill. मैं Okay. आपको first I'm gonna start off with a few words. फिर हम Okay. sentences की questions की तरफ जाएंगे proper. Right. तो whatever comes to your mind first, you have to talk about Okay. that. I hope Fashion, it goes well. one word. Lifestyle. Okay. Friends, Life. great. Reading, A hobby. great. University life. Love of my life. Really? Yeah. Is that how much you like I university? love my friends actually, and that's why. That's great. And आजकल कितनी याद आ रही है सबको? बिल्कुल. And you know when you're, I would like to add this thing again. जब Yes, आप please. final year में होते हैं, like you know you're leaving university, your journey is almost you know ending. तो उस वक्त आपको फिर friends बहुत you know you miss them a lot. So yeah, I really Trust love. me, I have 2 more years to go. Uh-huh. लेकिन मुझे अभी से I cannot imagine कि 2 साल बाद, you know, I and I'll know. leave my और फिर university उसके बाद and my सब इतने friends. scattered हो जाते हैं. You don't even Exactly. see them again. Exactly. So yeah, So, that's why. but yeah, university is beautiful. Beautiful, The life is beautiful. Acha, what would you do with your 15 minutes of fame? I would like to talk about mental health and positivity. Love this answer. Yes, a Love lot. this I answer. would do that actually. What's your favorite summer activity? To make mango milkshake. I love mango milkshake. Yeah. And again, you know, mangoes are only available in summer. So Huh. yeah. yeah. Same, I love it, but I don't like And making since we don't it. have beaches, so we can't go to beaches. Yeah. So I love beaches as well, but since you Great. know, So Yeah. I like it too, but I don't like making it. I just like drinking Drinking, it. Describe yourself in 3 words. separate words. Yes. Okay. Humble, social, and nice. Aww. Yeah. Yes, I know that. That's beautiful. It's very cliche, but yeah, just came to my So, mind. if you were reborn in a new life, would you rather be alive in the past or future, and why? मतलब अगर आपको एक न्यू लाइफ मिले तो क्या आप अपने पास्ट में रहना चाहेंगी या फ्यूचर में? Future as in अभी इसके बाद जो future होगा. Yeah. Okay. I This is think present. both future and past, you know, they're very beautiful because, you know, you learn from your past and, you know, you experience a lot of new stuff in future. So I But if think you get to choose one, I think future because, you know, I will be a more mature person. So yeah, I think yeah, future. and then you'd want to know कि मतलब मैं Yes, life में, you yes. know, where you've reached. Yes. So, would you rather be the most funniest person in the room or the most intelligent? I think funniest because, you know, being very intelligent for me is boring. So yeah, I think being funny. Yeah. That's great. इसके अलावा, which Pakistani celebrity would you like to swap lives with for a week? Female, right? I think Sabah Qamar because I really like her. Really? Yeah, she's very, you know, she's very bold, intelligent, and beautiful. And very yeah. well, you know, outspoken. Outspoken, and, yes. Yeah, that's true. I like her too. उसके अलावा सोहा अगर हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंसिंग की, ये वो who do you think मतलब who is your biggest inspiration जिसकी वजह से आपने या ब्लॉगिंग स्टार्ट की हो या अभी होता है ना कभी कभार बिल्कुल. कोई So I would like to name her. She is Dr. Alina Nasir. I really love her. She's a dentist. और उन्हीं की वजह से I thought कि मुझे भी start करना चाहिए. So yeah, basically her. And a lot of others, but she's, you know, basically she's the one. Yeah. That is wonderful. And what are your top 3 wishes? We're done with the rapid fire. Okay. But just yeah, So, just get to know you. okay, to make my parents and my family proud of me, Aw. to establish a very, you know, a beautiful clinic of mine, and to Inshallah. yeah, and to, you know, live happy. Yeah, that's basically 3. ये तो thank you. I mean, it was lovely talking to you, Soha, और Thank बहुत you. मजा आया और Welcome, आप, welcome. it was Thank great you, knowing thank you so as well. much, Rida, and to the whole K2 TV Of course. for, you know, reaching out and contacting me and for, you know, having me here. Of Thank you course, so I mean, much. you're such an inspiration for so many girls out there. So, Thank Soha, you is so there much. any small message that you'd like to give to our youth to encourage them or to the females specifically? I would like to say, you know, growth is a process. You should give time to yourself. Not everyone is born as a butterfly. You know, there is a process which is called growth. So give time to yourself, work on yourself, and, you know, achieve your dreams. And inshallah, one day you will. Inshallah. That's a beautiful message. तो बहुत शुक्रिया. I hope आप सब ने हमारा ये एपिसोड एंजॉय किया होगा और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. इससे पहले आप लोगों को फिर रिमाइंड करूँ कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. थैंक यू. खुदा हाफिज़.